सामान्य विज्ञान के लिए और बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे। बताइएगा कि एक वायुमंडलीय दाब कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होगा 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, और बैरोमीटर की खोज ई टॉरिसेली ने की थी, इंजीनियर था। नेक्स्ट बताइएगा कि बैरोमीटर में अगर पारा जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम कैसा होगा? साफ होगा, साफ सुथरा हो जाएगा। बैरोमीटर में पारा का स्तंभ जो है वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा। अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान आ जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना रहेगी। क्लियर है? अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहेगा, और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा की, और जैसे अचानक गिरेगा आंधी तूफान आ जाएगा। क्लियर है? और एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बैरोमीटर की खोज, बैरोमीटर यंत्र का निर्माण किसने किया था? ई टॉरिसेली ने। नेक्स्ट बताइएगा कि दाब अगर बढ़ाया जाए तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाएगा। क्लियर है? बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े जो हैं चिपक जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि पानी से कोई गिलास भरा है और उस पर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? समान रहेगा, यानी कि कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? और वहीं अगर बर्फ, आइसबर्ग जो होते हैं, बर्फ के पहाड़ समुद्र में तैर रहे हैं, तो कितना भाग नीचे होता है, कितना भाग ऊपर होता है? 9 भाग नीचे रहता है, 1 भाग ही ऊपर रहता है। जैसे मान लीजिए कि 10 फीट का बर्फ है तो 1 फीट ऊपर रहेगा, 9 फीट नीचे रहेंगे, इसलिए उसे टकराना नहीं चाहिए। तो लोग समझता है कि ये ऊपरे नु कम, ऊपरे नु ज्यादा बा, नीचे कम बा, लेकिन ऊपर 1 भाग रहेगा, नीचे 9 भाग है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा प्रेशर बढ़ाने से। क्लियर है? पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है, और साथ ही पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई टेढ़ी दिखाई देती है। यह प्रकाश का कौन सा घटना है? प्रकाश का अपवर्तन का घटना है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। घट जाएगा प्रेशर कुकर में दाब, माने क्वथनांक उसका घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? प्रेशर कुकर में जब खाना दाब बढ़ाइएगा ना तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, उबलने का बिंदु जल्दी जल्दी लगेगा उबलने, ये पूछे हैं। गलनांक नु घटेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन ऊर्जा संचित रहती है? घड़ी में चाबी नहीं मार देते हैं तो कौन सी ऊर्जा संचित रहेगी? स्थितिज ऊर्जा, और धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहेगी और घड़ी का सुई चलता रहेगा। क्लियर है? अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण छोटा वाला जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होगा? 1/6 भाग होगा। क्लियर है? जी का मान सबसे कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा इक्वेटर पर, पोल पर तो अधिकतम हो जाएगा। जी का मान सबसे कम होगा विषुवत रेखा, इक्वेटर कहिए या भूमध्य रेखा कहिए, तीनों एक ही है। और जी का मान अधिकतम होगा पोल पर, ध्रुवों पर या अंटार्कटिका पर। और ये प्रश्न बीएसएससी सीजीएल 2015 में पूछा हुआ भी है कि जी का मान अधिकतम कहाँ होगा? पोल पर, ध्रुवों पर या अंटार्कटिका पर। क्लियर है? अच्छा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है? गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल अगर छिड़क दिया जाता है तो मच्छर मर जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है उसमें। जो लार्वा, जो देखिए पानी में, पानी अगर स्थिर है तो उस पर एक पतली फिल्म की चादर बन जाती है और उसी पर मच्छर अपना अंडा दे देता है तो उस पर तैरते रहते हैं। जैसे मिट्टी का तेल डालिएगा, उसका जो पतली फिल्म है उसका पृष्ठ तनाव कम होगा, टूट जाएगा और सारे मच्छर का लार्वा डूब जाएंगे, मर जाएंगे।
और साथ ही जैविक नियंत्रण अगर करना हो मच्छरों का, गैम्बुसिया मछली। और जो अब मच्छर अगरबत्ती हम लोग जो जलाते हैं घर में, इसमें कौन सा रसायन रहता है जिससे मच्छर मर जाते हैं, भाग जाते हैं? एलेथ्रीन। हाँ, क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि कोई वस्तु द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ध्यान से सुनिएगा कि कोई वस्तु द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। यह किस बल के कारण होता है? फोर्स ऑफ बायोन्सी, यानी कि उत्प्लावक बल के कारण। ठीक है। और उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? लॉ ऑफ बुआयंसी का, तैरने का नियम आर्किमिडीज ने। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा, जूल प्रति केजी। अच्छा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। क्लियर है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन थे? टीएच मैमन। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? आजकल जितने 4G 5G हो रहा है ना, सब में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग हम लोग संचार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना क्षति किए हुए कोई भी सूचना अगर भेजना हो तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होगा। क्लियर है। और ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन थे? टीएच मैमन। ठीक है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। पनडुब्बी तो जल के नीचे चलती है ना, उससे बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का। और किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाएगा? सोनार का, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। क्लियर है। या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का भी पता लगाने के लिए। और ये किस पर काम करता है? साउंड ऑफ इको, इच, यानी कि प्रतिध्वनि पर। प्राथमिक सेल का उदाहरण बताइए। हाँ, जितने भी ड्राई सेल हैं सभी प्राथमिक सेल हैं। अच्छा, ये ड्राई सेल में संग्रहित ऊर्जा किस प्रकार रहती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में, और बाद में वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है। अच्छा, ये ड्राई सेल का कैथोड किसका बना होगा? याद रखिएगा, कैरीज। क्या याद रखना है? कैरीज। कैथोड जो होगा वो ऐसी ड्राई सेल का जो कैथोड होगा किसका बना होगा? ऋणात्मक का काम करेगा और जस्ता का होगा। कैरीज, यानी कि ड्राई सेल का कैथोड जो होगा वो री से हो गया ऋणात्मक और ज से हो गया जस्ता। तो ड्राई सेल का कैथोड ऋणात्मक होगा और जस्ता का बना होगा। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होगा? कार्बन का, और जो धनात्मक का काम करेगा। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन है? सीसा संचायक सेल सीसा है। और गैलेना किसका अयस्क है? पीबीएस सीसा का ही है। ठीक है। अच्छा, लेड यानी कि सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त एसिड कौन है? वहीं H2SO4 तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड। और एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य भी सल्फ्यूरिक एसिड का ही होता है, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है। वैद्युत अपघटन में अवकरण यानी कि रिडक्शन किस पर होगा? कैथोड पर होगा। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, तबे ना कैरीज बोले हैं, जस्ता। अब बताइएगा कि प्राकृतिक चुंबक किसका ऑक्साइड होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस दिशा को अंकित करता है? NS को, नॉर्थ एंड साउथ को। अच्छा, अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? परमानेंट मैग्नेट, इस्पात का। और अस्थाई चुंबक नर्म लोहा का। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होगा? विकर्षण होगा। सेम रहेगा, नॉर्थ पोल करेगा। कहने का मतलब लड़का लड़की में आकर्षण होगा और लड़का लड़का में विकर्षण होगा। तो समान जो ध्रुव है उसमें विकर्षण होगा और असमान ध्रुवों में आकर्षण होगा। क्लियर है। अच्छा, चुंबकत्व को अगर खत्म करना हो तो कौन सा विधि अपनाइएगा? गर्म कीजिए या पीट पीट कर खराब कर दीजिए। ठीक है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर दिशा की तरफ। क्लियर है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का गॉस है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मात्रक जो है वह टेस्ला है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा, और वहीं विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होगा, याद रखना है इसको। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, और वहीं ध्रुवों पर 90 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? किसने देखा था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने देखा था? ऑस्ट्रेड ने। ठीक है, डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर कार्य करता है किस सिद्धांत पर? वहीं इंडक्शन पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को कार्य यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदले। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? वह कौन सेल? ड्राई सेल, शुष्क सेल यानी कि बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना रहेगा? नॉर्मल लोहा का, और नॉर्मल लोहा का ही अस्थायी चुंबक बनता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, और डायोड धारा बहती है सिर्फ एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता किसके लिए? एसी के लिए, डीसी के लिए? सिर्फ एसी के लिए। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का क्या कार्य क्या है कि हाई एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, या निम्न एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में। ठीक है, और रेक्टिफायर का क्या कार्य है? एसी को डीसी में बदलना। फ्यूज तार किसका बना होगा? सीसा एवं टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है कौन? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक करंट। टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। और घरेलू फ्यूज तार का गलनांक क्या होगा? निम्न होगा, और रेसिस्टेंस प्रतिरोधकता उच्च होगा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, कैंसर के इलाज में क्या सा प्रयुक्त होगा? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60, हाँ 60, कोबाल्ट 60, और वहीं आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। रक्त के व्यक्तिकरण के लिए सोडियम। क्लियर है? कोबाल्ट किस में पाया जाएगा? किस विटामिन में पाया जाएगा? विटामिन B12 में, साइनेकोबाल्मिन। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। अच्छा, ORT जो होता है, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये किस में होता है? अतिसार यानी कि डायरिया में। वहीं लुम्ब्रिकाइटिस जीवाणु जो आंत का है क्या करेगा? आंत में छेद कर देगा, तो प्रोटीन पचाने वाला ट्रिप्सिन जो एंजाइम में नष्ट हो जाएगा, तो भोजन पचेगा नहीं और पेट खराब हो जाएगा। अतिसार या डायरिया। मोती झरा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि ग्लूकोमा और टेक्रोमा किसकी बीमारी है? कौन अंग की बीमारी है? आंख की बीमारी है। रतौंधी, ग्लूकोमा, टेक्रोमा, ये सब आंख की बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रसित होता है? श्वास नली, गला। एथलीट फुट रोग किसके होता है? फंगस, कवक से एथलीट फुट। और वहीं पशुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होगा? वायरस के कारण। क्लियर है? HIV के जांच के लिए क्या क्या विधि है? एलिसा टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, PCR है, बहुत सारा टेस्ट है। सार्स किस प्रकार का रोग है? सार्स और कोरोना ये सभी विषाणु जनित रोग हैं, वायरस से हैं। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है, और वहीं ज्योति फलस का मात्रक ल्यूमेन है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापिएगा? हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से। हाँ, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी हाइग्रो हो जाएगा। और वहीं पर द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व जो मापना है तो हाइड्रोमीटर होगा। बैटरी कितना चार्ज है इसका भी मापन, यानी कि तरल या द्रव्य पदार्थों की अगर पावर नापना हो तो हाइड्रोमीटर होगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति 80 किलो कैलोरी होती है बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। और डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर ही तारों का दूरी मापा जाता है।
कहने का मतलब जितना नजदीक आती जाएगी साउंड बढ़ते जाएगा और दूर जाती जाएगी साउंड बढ़ते जाएगा। बहुत काम का चीज है डॉपलर। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील, और एक नॉटिकल मील बराबर 1.852। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। और 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। और शुद्ध जल हमेशा उदासीन होता है। पानी का रंग क्या है? कोई रंग नहीं है। पानी दा रंग देख के, कौन गाया है गाना? आयुष्मान खुराना। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7। अम्लों का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और ये क्या कर देता है? अनील कर देगा, अर्थात अम्ल नीला को लाल कर देगा, और क्षार छलनी कर देगा। क्या? लाल को नीला कर देगा। क्लियर है? क्षार का स्वाद कड़वा या तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अम्लों का कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। और ये किसने कहा था? डीबी का कथन है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। और हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। आवारा तत्व कहा जाता है इसे, हाइड्रोजन को। और सूर्य एवं तारों का अधिकांश भाग किसका बना है? हाइड्रोजन का। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किसका बना होता है? लाइकेन का। और लाइकेन शब्द किसने दिया था नाम इसका? थियोफ्रास्टस, जो वनस्पति विज्ञान का जनक था। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होगा? 10 के पावर -5। सस्पेंशन और कोलाइड में 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 तक दूध गोंदरक स्याही क्या है? कोलाइड्स हैं। कार्बन के 2 अपरूप बताइए। ग्रेफाइट। ठीक है। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग क्या क्या है? स्नेहक के रूप में, ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में, यानी कि वही जो छिगुलने वाला जो काम नहीं करता है, बॉल बेरिंग, वही सब पेंसिल में उपयोग होगा। लिखिएगा तो काला निशान छोड़ेगा। उसके अलावा ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? न्यूक्लियर में। किसके लिए? मॉडरेटर के रूप में। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सबमिलेशन। और इसका उदाहरण बताइए। आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये सब क्या है? सबमिलेटेड पदार्थ है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। भूपद, याद रखिएगा, 2 बता रहा है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और साथ ही मानव शरीर में भी सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, भूलिएगा नहीं। क्लियर है? पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम किस रूप में मिलता है? यूरेनियम 238 है। लोहा का निष्कर्षण किससे होगा? हेमेटाइट से। और बेसेमर प्रक्रम से। प्रोसेस क्या है? बेसेमर है। और जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? अपचयित हो जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पैराइट से, CuFeS2। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। संसार का, अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। तड़िक चालक किसका बना होता है? तांबा का। इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। जो भवनों को सुरक्षा प्रदान करता है किससे? आकाशीय बिजली जब गिरती है तब। द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाएगा? हाइड्रोमीटर से। शुद्ध जल का पीएच मान 7, उदासीन होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। एलिसा टेस्ट एड्स के जांच के लिए। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू वृक्ष से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो टैक्सोल है वह यू वृक्ष से प्राप्त की जाती है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से एनीमिया हो जाती है और रक्तता। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है क्या? कोबाल्ट 60 का। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में क्या काम करेगा? यूरेनियम या थोरियम। घरेलू फ्यूज तार का गलनांक क्या होगा? निम्न होगा, और उसकी प्रतिरोध उच्च होगा।
रेक्टिफायर का प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज तार किसका मिश्रण है? सीसा एवं टीन का, पीबी प्लस एसएन। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होगा? नरम लोहा का, और साथ ही अस्थायी चुंबक भी नरम लोहा के बने होते हैं। विद्युत मोटर क्या बदलता है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, और वहीं डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अस्थायी चुंबक किसका बना होगा? नरम लोहा का। नहीं, अस्थायी बना होगा, परमानेंट मैग्नेट पूछ रहे हैं, इस्पात का। अस्थायी चुंबक नरम लोहा। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 तेजाब। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का, PbS। एक शुष्क सेल का एनोड किसका बना होगा? शुष्क सेल का एनोड कार्बन का, और वहीं ऋणात्मक जस्ता का कैथोड बना होगा, कैरीज। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होगा? जस्ता का, और जो ऋणात्मक है तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबा का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग होगा? पेरिस्कोप का। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और सूर्य के लिए एस्केप वेलोसिटी का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना हो जाएगा? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का 11 इसका मतलब है कि पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का अगर वेग दे दिया जाए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को पार कर जाएगी, वहीं भेज दिया जाएगा आपको, जाके अंतरिक्ष में सैर कर। हाँ, जाके अंतरिक्ष में घूमते रहिएगा, वहीं से कहिएगा बाय। मैसेज कैसे कीजिएगा? आयन मंडल में जाके। उत्प्लवता का सिद्धांत किसने दिया? बुआयंसी का, आर्किमिडीज ने। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? 0 होगा। जी का मान अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुवों पर या अंटार्कटिका पर, क्लियर है। और जी का मान कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना है? 1/6 है। और छोटा वाला जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा। बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या रहता है? मौसम साफ रहता है। और अचानक गिर जाएगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, इसीलिए चिपक जाता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ के धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब क्या है? वर्षा की संभावना। वायुमंडलीय दाब किससे मापिएगा? बैरोमीटर से। बैरोमीटर के खोजकर्ता टॉरिसेली। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन है। रेडॉन यहाँ पर है ही नहीं है वायुमंडल में। आर्गन जो है 0.93 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन है। और संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? साइकस का है। नेक्स्ट बताइएगा कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। याद रखना है, इथेन को याद रखना है, बाकी सब सेम रहता है। जो ऑप्शन सेट करता है ना, इथेन को मीथेन कर देगा, तो इसी को याद रखना है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी कि DC, DF और TE। क्या याद रखना है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल, DC, DF और TE याद रखिए। DC, DF और TE, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और DDT की खोज पॉल मूलर ने की थी, और ये क्या है? कीटनाशक है। क्लियर है? और यही DDT का छिड़काव इतना ज्यादा कर दिया अमेरिका कि उसको वहां पर पेलिकन नामक एक पक्षी थी जिसके अंडे का खोले कमजोर हो गया, जैसे अंडा देता था फूट जाता था। और 2,4-D क्या है? वीडिसाइड है, यानी कि शाकनाशी है। हाँ, पहला है। TNT का पूरा नाम बताइए। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन विस्फोटक है। और RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव।
RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट भी है। डायनामाइट में प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है, जो किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे पर इसको अवशोषित किया जाता है। DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है किससे? क्लोरेला से। ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? पिच ब्लेड और कार्नोटाइट यूरेनियम के अयस्क हैं, लेकिन प्रमुख कौन है? पिच ब्लेड है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, विद्युत धारिता की इकाई क्या है? फैराडे। टेप रिकॉर्डर की टेप पर कौन सा चूर्ण लेपित रहता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ ऑफ सिडनी ने। और इसमें जिप्सम क्यों मिलाया जाता है सीमेंट में? जमने की दर को कम करने के लिए। जितना धीरे धीरे सीमेंट जमेगा क्या होगा? उतना ही मजबूत होगा कंक्रीट, गारा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका, एल्मुना। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। और कांसा तांबा और टीन का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा। क्लियर है। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का। 18 कैरेट का मतलब 75% सोना। ठीक है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम क्या है? औरम। और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटाइट। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का? नाइट्रिक एसिड, HNO3 का। बेकिंग सोडा को कौन सा सोडा कहते हैं? बाई तबे नुखाई। बेकिंग का मतलब बाई तबे नुखाई। तब बेकिंग सोडा को बाई कार्बोनेट और खाने वाला सोडा कहते हैं, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है। और धोने वाले सोडा को Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट हो गया। कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका उपयोग होगा? ऑक्जेलिक एसिड का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाएगी? ऑक्टेन नंबर से। और पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बनों का। और पेट्रोल को कैसे अलग कीजिएगा? प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। जिसके क्वथनांकों में अंतर है उसको आप हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कीजिएगा, प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाएंगे वहीं प्रभाजी या भंजक आसवन द्वारा। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। और गैसोहॉल किसका मिश्रण है? E10। पेट्रोल और इथेनॉल का। अब जानते हैं सरकार क्या कह रहा है? E20 कह रहा है। 80% पेट्रोल रहेगा, 20% हमको मिलाना है, इथेनॉल मिलाना है। अब E20 हो गया। 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 पिको, 10 के पावर -12। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर। और नाभिक 10 के पावर -15 मीटर। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और इसने ही बताया कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। लेकिन प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा? 10 के पावर 7 अर्ग होगा 1 जूल बराबर। और 1 डाइन बराबर 10 के पावर 5। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 0.001 mm। वेल्डिंग गैस में किसका प्रयोग होगा? एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का। O2 ऑक्सीजन हो गया प्लस एसिटिलीन का। और गोताखोर O2 प्लस He, यानी कि ऑक्सीजन और क्या? हीलियम। और अस्पतालों के हवा को साफ करने में किसका उपयोग है? O2 प्लस He का भी प्रयोग हुआ। तब ना दमा फूलता है तो यही ना सांस लिया जाता है। हाँ, O2 प्लस He। दूध से दही जमने के लिए कौन बैक्टीरिया जिम्मेदार है? लैक्टोबैसिलस। डबल रोटी बनाने में किस विधि का प्रयोग होगा? ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है किस लिए? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। फूल जाता है किसी कारण? CO2 के कारण। हृदय का पहला प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? मतलब सेट कहाँ किया गया? साउथ अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर P वेणुगोपाल के द्वारा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर। और हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना कहलाता है। और DDT बनाया जाता है क्लोरेला से। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा करती हैं? गिल्स।
मछली का लीवर किससे भरपूर होता है? विटामिन डी से। कॉड यकृत तेल। ऑक्टोपस क्या है? मृदु कवची है और 8 वो उसमें हाथ होता है और प्रत्येक हाथ में चूसक होता है। सर पर 2 बड़े बड़े आंख होते हैं और मुंह होता है और उसके खून का रंग क्या है? नीला। डायनासोर किस युग में थे? मेसोजोइक। मेसोजोइक। डॉल्फिन क्या है? स्तनी है कि नहीं? स्तनी है डॉल्फिन। और यही विक्रमशिला डॉल्फिन गैंगेटिक पटना साइंस सिटी में बनाया गया है। और परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? अररिया में। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? नीला तिंगीमाल या ब्लू व्हेल? रेशम के कीड़े पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? कीटों का। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। हड्डियों का अध्ययन अस्थियों का ऑस्टियोलॉजी। अस्थि का अध्ययन हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोशिकीय आणविक संस्थान हैदराबाद में है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है और साथ ही सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हैदराबाद में ही है। क्लियर है? घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होगा? कैरोटीन के कारण। उजला रंग किसिन के कारण। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? फैट 99%। बहुत ज्यादा वसा नहीं रहेला घी हुआ तो पूरी की कंप्लीट फैटे है। थोड़ा बहुत पानी रहेला जाने की वजह से मने तनी चिपचिपा दिखेला। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटाइक एसिड। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? वैक्सोटोमी। और महिलाओं का ट्यूबोक्टोमी। ट्यूब हमेशा फूला रहता है तो महिला के पेट में अगर बच्चा है तो क्या है? फूला रहेगा। तो याद रखना है ट्यूबोक्टोमी। ट्यूब फूला रहता है, महिलाओं का पेट ही ना बच्चा रहने पर निकलता है। और पुरुषों का नसबंदी वैक्सोटोमी। वैक्यूम कर दी, निकाल दी पूरा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। माल्टोजे में बदलेगा मंड। लैक्रिमल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंसू में, अति आंख में। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? फ्रक्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? ऑर्थोपोडा। और संसार का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। और इसी का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? घनत्व, डेंसिटी। अच्छा, सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापी एक ही मान दर्शाएगा, कितना डिग्री? -40 डिग्री पर। सोनार का प्रयोग कौन करेगा? नौ संचालक, वही पनडुब्बी वाला। लेंज का नियम किससे संबंध? कौन संरक्षण का नियम है? ऊर्जा का। देखिए, लेंज का जो नियम है ना, वो जहां से पैदा होता है उसी का विरोध करता है। यानी कि ऐसी ऊर्जा जो अपने जनन का विरोध करता हो उसे ही लेंज का नियम कहते हैं। और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जाती है, एक से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। अच्छा, चांदी का निष्कर्षण किससे होगा? अर्जेंटाइट से। और हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन है? वही NaCl है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बुलाई साला देश में गांधी जी नमक सत्याग्रह कर दिए। चूने के पानी को दूधिया करता है कौन गैस? CO2। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका उपयोग होगा? एथिल एसीटेट का। याद रखिएगा, बहुत ही VVI प्रश्न है कि आर्टिफिशियल सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से क्या मिलेगा? एसिटिलीन गैस मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिल मिलेगा। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? C12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरेल, मैडम क्यूरी, पी क्यूरी ने, तीनों ने मिलकर किया था। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ट्राइटियम क्या है? रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है?
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। CaSO4 1/2H2। बहुत पूछेगा और BSSC में आएगा भी कि प्लास्टर ऑफ, बार बार पूछा भी है, इससे पहले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 1/2H2। हाँ, CaSO4 1/2H2 हो, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक बार पूछा था ये, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, फफूंद फंगस कवक से, बहुत बार पूछा जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रतिजैविकी। सफेद सोना किसे कहते हैं, प्लेटिनम को, और जो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, द्रव्य सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा की, एनर्जी की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। CaSO4 2H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस 1/2H2। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा। त्वचा के रंग किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण। और त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित मुख्य गैस कौन है, CO2। कॉफी किससे प्राप्त किया जाता है, बीज से। और लौंग पुष्प की कली से। और चाय उसके पत्तों से। और चाय में पाया जाता है थीन, कॉफी में पाया जाता है कैफीन। कहवा भी क्या है, वो बीजे है। और ये क्या नाम है इसका, जो हम लोग खाते हैं बहुत अच्छा होता है, कथी आता है, तो उजरा उजरा क्या खाते हैं हम लोग, अरे वो किशमिश होता है, कौन सी बोला जाता है, उजला उजला रहता है। अखरोट, कथी अखरोट, तो वो भी तो बीजे के अंदर मिलेगा ना। एक और होता है काजू। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, नोबेल का तेल का रासायनिक नाम क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। TNG को ही क्या कहते हैं, नोबेल का तेल कहते हैं। और TNP को पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये सब क्या है, नोबेल का तेल क्या है, TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुईन, RDX, ये सब क्या है, विस्फोटक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, नोबेल का तेल किसे कहेंगे, TNG को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। रेनकोट किससे बनाया जाता है, वही बारिश को रोकने वाला जो नहीं पहनते हैं लोग रेनकोट, पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। और रबर को लचीला बनाने के लिए सल्फर, कठोर बनाने के लिए कार्बन। नेक्स्ट बताइएगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, ठीक है। ज्योति फ्रस का मात्रक ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत अवशोषित कर लेती है, ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे, रॉन्टजन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई बढ़ गया तो दोलन काल घट जाएगा, अर्थात जल्दी जल्दी झूला दोलने लगेगा करना। जब किसी गतिमान पिंड की गति में हो तब उस पर लगने वाला समय क्या होगा, आधा हो जाएगा। पायरिया किसका बीमारी है, मसूड़ों का। और किसके कारण होता है, एंटमीबा जिंजीवेलिस। क्या कौन सा ये प्रोटोजोआ है, एंटमीबा जिंजीवेलिस। एनीमिया किससे होता है, लोहे की कमी से होता है। साइनेकोबाल्मिन, विटामिन B12 और रक्तता। अच्छा, एसिटिक एसिड क्या है, सिरका है। हाँ, विनेगर ना कीजिएगा, विनेगर। एप्पल का आता है, मार लीजिए दारू का काम करेगा। कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति। और शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है या जूल प्रति सेकेंड। आंख का रेटिना कैसे कार्य करता है, कैमरे के फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन की बीच की जगह को क्या कहते हैं, साइनेप्स। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, बोल्टा ने, अलेक्जेंडर बोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या
300 होता है। बुनसेन बर्नर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली का सिद्धांत पर। साथ ही क्रिकेट खिलाड़ी जो बॉल स्विंग कराते हैं वो भी बर्नौली के सिद्धांत पर है। फुहारा मारिएगा तो उसके ऊपर गेंद लगेगा नाचने, ये भी बर्नौली का थ्योरम है। आंधी आएगा छप्पर उड़ जाएगा, ये भी बर्नौली का थ्योरम है, क्योंकि आंतरिक जो दाब होता है वो कम होता है और बाहरी दाब अधिक होता है। पानी का बुलबुला चमकता है किसके कारण? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। साबुन उबुन का झाग बनाइएगा तो पानी का बुलबुला कैसे चमकेगा? हुक्स का नियम, प्रतिबल बटा विकृति, हुक्स लॉ। और नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि अशुद्धियां मिलाने से हिमांक घट जाता है। बताइएगा कि कार्बन का उपरूप बताइए दो गो। हीरा ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। कपूर को शुद्ध कैसे कीजिएगा? ऊर्ध्वपातज करके, सम्मिलित करके। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। और साथ ही मानव शरीर में भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तांबे का निष्कर्षण किससे कीजिएगा? कॉपर पायराइट से। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। डीडीटी किसने बनाया था? डीडीटी पॉल मुलर ने खोज किया था। और डीडीटी किससे बनाया जाता है? तो क्लोरेला से। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। और पीतल किसका मिश्र धातु है? और डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। और पीतल तांबा जस्ता, कांसा तांबा टीन। स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। रासायनिक नाम पूछे हैं, सूत्र थोड़े पूछ रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाई तबे नु खाई। तो बेकिंग सोडा का हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र हो गया NaHCO3, खाने वाला सोडा है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग है? O2 प्लस He, ऑक्सीजन और हीलियम। और यही अस्पतालों के हवा को साफ करने में भी प्रयोग होता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? क्रिश्चियन बर्नार्ड, साउथ अफ्रीका। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? नीला व्हेल, नीला तिंगीमाल, ब्लू व्हेल। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। एंटीमोलॉजी कीटों का अध्ययन। और जूलॉजी जंतु विज्ञान। और अस्तु जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। कार्डियोग्राफी हृदय का। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। और कोशिकीय आणविक संस्थान वो भी हैदराबाद में। सेलुलर एंड मोलिक्यूलर। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबोक्टोमी। ट्यूब फूल जाता है। और पुरुषों का वैक्सोटोमी। एटीपी का निर्माण का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? घनत्व। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा? 9 संचालकों के द्वारा। पनडुब्बी में हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3। कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1, 1H2 और 1H3। और ट्राइटियम क्या है? यह रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CuSO4 1/2H2O। और वहीं अगर जिप्सम कहा जाए तो CuSO4 2H2O हो जाएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहां से प्राप्त होगा? कवक से। और पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। और साथ ही सबसे हार्डनेस एलिमेंट भी है, कठोर धातु। द्रव्य सोना पेट्रोलियम को। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। 2H2O। और वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का CuSO4 1/2H2O। त्वचा का रंग किसके कारण होगा? मेलानिन के कारण। कॉफी किससे प्राप्त किया जाएगा? बीज से। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक महो है। समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सोडियम क्लोराइड NaCl। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और इथेनॉल का। पहले E10 था, यानी कि 90 में 10% इथेनॉल मिला था, अब E20 कर दिया गया। और इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है।
बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? बुनसेन बर्नर बर्नौली के प्रमेय पर क्रिकेट जो बॉल स्विंग कराया जाता है, छप्पर उधिया जाता है आंधी में, फुहारे पर गेंद नाचती है, ये सब क्या है? बर्नौली थ्योरम है। बर्नौली थ्योरम क्या है कि जब कोई आदर्श द्रव्य किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो करता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, यानी कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहेगा। और इस प्रमेय के पर आधारित वेंचुरी मीटर से नली में द्रव्य की प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। समझे? क्या ज्ञात की जाती है? वेंचुरी मीटर से। और धारा रेखीय प्रवाह क्या है? यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो द्रव्य का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव्य का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरेगा जिससे पहले वाला कण गुजरा था, और धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल, उसकी दिशा निश्चित होती है। अगर वही क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाए तो धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव्य का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए, यानी कि टर्बुलेंट हो जाए, तो वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। यदि द्रव्य का प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम है तो उसका प्रवाह श्यानता पर निर्भर करेगा, यानी कि विस्कोसिटी पर। और यदि द्रव्य का प्रवाह वेग उसके क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक हो जाता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके डेंसिटी पर निर्भर करेगा। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत गाढ़ा होने के बाद भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, और घनत्व ही उसके वेलोसिटी को निर्धारित करता है। ठीक है। और श्यानता यानी कि विस्कोसिटी है, जो सिर्फ द्रव्य एवं गैसों का गुण है। ठोस में तो श्यानता होगा ही नहीं। जैसे कीचड़ वाला खेत में चल जाइए, धान का रोपनी हो रहा है, दौड़ पाइएगा तो क्या करेगा? ये वहां पर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ना। जबकि कह रहा है कि यहाँ पर ठोसों में तो श्यानता होती ही नहीं है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। और श्यानता गुणांक ऐसा ही मात्रक पॉइज या पास्कल सेकेंड है। प्राय इसे मीटर से सुनिश्चित करते हैं। तरल का वह गुण जिसके कारण वह तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। और श्यान बल किसे कहते हैं? कि किसी द्रव्य या गैसों की दो क्रमागत पर्चों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को ही श्यान बल कहते हैं। तो वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? द्रव्य के प्रवाह की गति, और विस्कोसिटी से श्यानता की दर। तो द्रव्य के प्रवाह की गति जब पूछता है ना, तो उसमें ऑप्शन में विस्कोसिटी भी दे देगा, वेंचुरी मीटर भी दे देगा, और उसी में फंस जाता है लोग। तो वेंचुरी मीटर से द्रव्य की प्रवाह की दर को मापा जाता है। देखिए हुक्स लॉ जो है, प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति और उस पर लगने वाले प्रतिबल के अनुपाती होता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेन बाई स्ट्रेस, और बराबर ई होता है, और यही प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। और प्रत्यास्था गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। और पास्कल का नियम है प्रेशर से। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना है। सी देखिए, सबसे भारी अगर फिजिक्स में कुछ है तो वह है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें भी सबसे हार्ड क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल। इसको काफी ध्यान से समझना होगा। मैंने एक बार समझिएगा तो गलती नहीं होगा, और नहीं तो हमेशा तो गलती मार के आइएगा।